मैं आप लोग को एक कहानी सुनाती हूँ। राम स्वरूप अपने इलाके के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनका बेटा भी एमबीबीएस की तैयारी पूरी कर चुका था, इसलिए वो चाहते थे कि कोई सुंदर और सुशील लड़की मिले जिससे उनकी शादी कर दें। परंतु विमल जो है अपने डॉक्टर के उच्च अध्ययन पढ़ाई के लिए डॉक्टरी की वो बाहर जाना चाहता था। वो इंग्लैंड जाना चाहता था, परंतु पिताजी चाहते थे कि पहले इसकी शादी करा दें फिर ये विदेश जाए। ऐसा विचार करके राम स्वरूप जी जो हैं विमल की शादी विभासिनी से तय कर देते हैं। विभासिनी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, संस्कृत से एमए की हुई थी। यूँ कहे तो विभासिनी जो है भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत मिसाल थी। दोनों की शादी हो जाती है, कुछ दिनों तक दोनों का साथ बहुत अच्छे वातावरण में बीतता है। उसके बाद विमल जो है अपने परिवार के सदस्यों से ये बोल के कि अब मैं अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूँ, वो विदेश चला जाता है, इंग्लैंड। अब पढ़ाई के बाद विमल का जो है इंग्लैंड में ही अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है। विभासिनी अपनी पति की इस सफलता से बहुत ही खुश होती है। समय गुजरता गया, साल बीत गए। इसी बीच समय ने एक नई करवट ली। डॉक्टर विमल को वहीं पे एक अंग्रेजी महिला एलिना से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। इस बात की खबर जो थी विभासिनी को बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर विमल धीरे धीरे एलिना के प्यार में पड़कर डॉक्टर विमल जो है एलिना के प्यार में धीरे धीरे घर वालों की सुध लेनी ही भूल गए। इधर विभासिनी जो है अपनी पति के कोई खबर ना मिलने के कारण बहुत ही व्याकुल हो गई। वो बहुत ही व्याकुल होने के कारण अपने घर वाले से ये पूछी कि क्या मैं विदेश जा सकती हूँ इंग्लैंड, कि बहुत दिन हो गए विमल की कोई खोज खबर नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तब बहुत तरह की आशंकाओं में डूब गई। फिर परिवार वालों की सहमति से वो इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड में उसकी एक परिचिता सहेली रहती थी, जिसकी सहायता से वो जल्दी ही अपनी पति का जो है पता लगा ली। और पता ये चला कि उसके पति का किसी महिला लड़की के साथ दोस्ती है और जो है उनके पति जो है उससे शादी करना चाहते हैं। ये सुन के विभासिनी को बहुत जोर का चोट हुआ, गहरा चोट पहुंचा, बहुत दुखी हुई। फिर विभासिनी अपने आप को संभाला और वो जो महिला एलिना थी उससे मिलने का सोची और उसका पता लगा के उससे मिलने का प्रयास किया। प्रयास भी सफल हुआ। एलिना से मिलके उसने अपना परिचय एक विवाहित भारतीय महिला के रूप में दिया, लेकिन अपना नाम और भारत में कहाँ घर है इस बातों से उसे अनभिज्ञ रखा। दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलती, खुश होती, बहुत बातें करती। धीरे धीरे दोनों एक अच्छी दोस्त बन गई। एलिना विभासिनी के आचार विचार और भारतीय संस्कृति और भारत के रहन सहन को जानकर बहुत ही आह्लादित हुई, खुश हुई
एलिना ने भी उससे कहा कि इसी बात पे धीरे धीरे एलिना ने बताया कि अब मेरे एक भारतीय पुरुष मित्र हैं जिससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है और वो मेरे से शादी करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुमसे मिलवा सकती हूँ, वो भी भारतीय हैं। परंतु विभासिनी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। विभासिनी और एलिना दोनों एक दूसरे से इतनी घुल मिल गई कि अक्सर मिलती। एक दिन विभासिनी अपने विवाह के समय मिले हुए शादी का जोड़ा आभूषण पहनकर, माथे में सिंदूर बिंदी लगाकर, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर के एलिना से मिलने पहुंची। एलिना विभासिनी के इस रूप और सौंदर्य को देख के ठगी सी रह गई थी। एलिना उसके पोशाक के बारे में पूछे बिना नहीं रह सकी। उसने पूछ ही लिया कि ये पोशाक तुमने कहाँ से लिया? तो विभासिनी ने बताया, ये पोशाक मेरे शादी के जोड़ा है, ये मैंने शादी में पहना था। फिर विभासिनी वापस अपने निवास स्थान लौट आई। इधर जब एलिना अपने प्रेमी मित्र विमल से मिली तो वो विभासिनी के बारे में बताया और विभासिनी की परिधान और उसके रूप सौंदर्य नैन नक्श के बारे में भी वर्णन किया। तो डॉक्टर विमल को ये एहसास हो गया कि शायद वह मेरी पत्नी ही है। और विमल एलिना से कहा कि क्या तुम अपनी मित्र से मुझे मिलवाओगी? एलिना ने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर मिलवाऊंगी। और उसने अपनी मित्र विभासिनी से मिलवाने का वादा कर लौट आई। एक दिन एलिना जब विभासिनी से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उसने कहा कि आज मेरे भारतीय मित्र विमल तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आज वो यहाँ आने वाले हैं। पर विभासिनी ने कहा कि नहीं, मैं चलती हूँ, आज मैं वापस भारत जा रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। परंतु एलिना लगातार उससे कहती रही, रुको, ठहरो, रुक जाओ, थोड़ी देर तो जाना। पर विभासिनी कहाँ रुकने वाली थी। वो बिना एक पल गंवाए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब डॉक्टर विमल वहाँ पहुँचे तो विभासिनी जा चुकी थी। विमल एलिना के साथ उसके निवास स्थान पहुँचे। वहाँ पता चला कि वो एयरपोर्ट गई है। दोनों फिर एयरपोर्ट पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर वहाँ देर हो चुकी थी। तब तक हवाई जहाज़ भारत के लिए उड़ान ले चुकी थी। डॉक्टर विमल को विभासिनी से मुलाकात नहीं हो सकी। उनका अंतर्मन कराह उठा। दोनों काफ़ी देर तक हवा में उड़ते जहाज़ को यूं ही एकटक देखते रहे जब तक कि वो ओझल ना हो गया। विमल पश्चाताप करते हुए लौट आए। इधर जब विभासिनी भारत पहुंची तो एयरपोर्ट पे उनके लेने माता पिता और सास ससुर दोनों आए हुए थे। सभी की निगाहें डॉक्टर विमल को ढूंढ रही थी। सभी डॉक्टर विमल को ढूंढ रहे थे तो विभासिनी ने बताया कि अभी विमल किसी ज़रूरी काम में फंसे हैं, इसलिए वो बाद में आएंगे। ऐसा करके कह के उन्होंने बात को टाल दिया विभासिनी ने। या यूँ कहे कि विभासिनी अपने संस्कार के कारण वो नहीं चाहती थी कि उनके माता पिता दुखी हो, और वो भी बड़े आदर प्यार और सम्मान दे रही थी और उनके ससुर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उसने सोचा कि वक्त आने पे सब बता देंगे, अभी ये सही वक्त नहीं है। अगले दिन विभासिनी अपने ससुर से मैके जाने की इच्छा जाहिर की तो ससुर ने स्वीकृति दे दी। 2 दिन उनके भाई आए, उस 2-3 दिन बाद भाई आए और उनको लिवा ले गए।
विभासिनी की उदासी को देखकर उसकी माँ को थोड़ा शक हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है, इंग्लैंड से आने के बाद विभासिनी कुछ खोई सी रहती है। माँ के नज़रों से भला कौन बच्चे बच पाए हैं। उन्हें वो समझते देर न लगी कि ज़रूर कोई बात है जो विभासिनी को चुभ रही है। विभासिनी ने माँ को एक बार दो बार तो टाल दिया। फिर जब माँ ने दोबारा पूछा कि आखिर क्या ऐसी बात है जो तुम्हें खाई जा रही है, तुम क्यों इतनी उदास सी दिखती हो, तब विभासिनी अपने आप को रोक न पाई। फूट फूट के माँ के गले लग के रो पड़ी और माँ के सामने विमल की सारी बात बता दी। माँ के सामने लागो आँखें के सामने लगा जैसे अंधेरा सा छा गया। जाने क्या क्या अनाप शनाप पकने लगी विमल के बारे में। पिताजी दिल के मरीज थे। फिर माँ और विभासिनी दोनों मिलके पिताजी से इस बात को छुपा के रखा कि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो झटका लगेगा जोर का, वो बहुत तकलीफ होगी उन्हें। घर की माहौल में तो जाने कौन सी उदासीनता की चारों ओर ली थी। जहाँ विभासिनी की अच्छी शादी से उनकी माँ पापा सब लोग बहुत खुश थे कि विमल को इंग्लैंड में अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा लड़का है। घर में खुशियों का माहौल था। पर विभासिनी से वो इंग्लैंड के आने के बाद जब इन बातों का पता चला तो जैसे उदासी का माहौल छा गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आई इस विषम समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। विभासिनी के दिल दिमाग में विचारों में यह द्वंद्व हमेशा रहता कि क्या करे, अब कैसे संभाले अपने आप को। फिर पिताजी दिल के मरीज भी थे। फिर विभासिनी ने निश्चय किया कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो पिताजी को ज़रूर ये शक होगा कि कोई ना कोई ऐसी बात है, इसलिए वो ससुराल जाने का फैसला किया और वो अपने ससुराल चली गई। और वो निश्चय की कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे अपना भविष्य स्वयं ही बनाना है और हंसी खुशी जीवन जीना है। क्यों इतनी परेशान और उदासीन जिंदगी जीऊं। अब विमल को जो करना था उन्होंने तो वो कर दिया। अब यहाँ पे एक मम्मी पापा हैं, उन्हें भी मुझे देखना है। विभासिनी वापस अपने ससुराल आ गई और सास ससुर की सेवा में लग गई। और वो एमए की पढ़ाई तो पूरी कर ही ली थी, साथ ही अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू किया। वो संस्कृत से एमए की हुई थी और पूरी लगन के साथ तैयारी में जुट गई और कुछ ही दिनों में उसे प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। वो नौकरी के साथ साथ जो थोड़ा बहुत समय बचता वो समाज सेवा में लगा दिया। वो पूरी तरह अपने आप को व्यस्त कर दी। विभासिनी की परिवार वाले उसकी इस सफलता से बहुत खुश हुए। विभासिनी का स्वभाव तो वैसे शुरू से ही सच्चा कोमल था, जिसके कारण थोड़े ही समय में वो पूरे समाज के लिए लोकप्रिय हो गई और साथ ही समाज में कई बहुत अच्छे कार्य किए। सभी को शिक्षित करने का संदेश दिया और सबको आत्मनिर्भर होने के प्रति जागरूक किया, ताकि समाज में कोई भी महिला उपेक्षित जीवन ना जिए। सभी को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, ऐसा वो संदेश दिया। विभासिनी बहुत दुखी रही कुछ दिन, लेकिन अपने आप को सबल बनाने के लिए
दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लेके आगे बढ़ी और वो सक्सेस हुई। कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति के चाहे जीवन में चाहे कितनी भी कष्ट, दुख, तनाव या परेशानियां आए, वो एक वक्त ही होता है जो समय के साथ भर जाता है। या ये कहे कि गॉड से हमें वो गिफ्ट मिला हुआ है कि हम उसे भूल जाते हैं, धीरे धीरे उन बातों को भूल जाते हैं। अगर उसी दुख को पकड़ के बैठी रहती विभासिनी तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। इसीलिए उसने निश्चय किया कि मुझे भूलना ही होगा विमल की ये बात को, कि उसने मुझे भुला दिया तो मैं अपने आप को उपचित क्यों महसूस करूं। मुझे जीना है समाज के लिए, परिवार के लिए। उसने अपने मम्मी पापा को भी छोड़ दिया। तो समय जो होता है एक ऐसा वक्त ही होता है जो हमारे लिए दवा का काम करता है। जैसे समय समय पे भीषण गर्मी तपिश को लोग सावन की एक ही बरसात में भूल जाते हैं, वैसे ही साल दर साल बीतते गए। विभासिनी भी डॉक्टर विमल को भूल चुकी थी डॉक्टर विमल को पूरी तरह। वो अपने कार्य में पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। अपना पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। और ये महिला एक अद्भुत मिसाल बनी कि कभी भी अपने आप को उपेक्षित या कम महसूस ना करो। ओके, धन्यवाद आप सभी को मेरे ये कहानी सुनने के लिए, समझने के लिए। तो मेरी इस कहानी का सार यही है कि कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत करो। चाहे जिसमें भी आपको खुशी मिलती है वो करो और उसमें आगे बढ़ो। भूल जाओ बीती बातों को। ओके, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।